प्यारे तुलाब, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। ज़ैर है तू ज़बर हो जाओ क्योंकि आगे पेश होना है। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे पुरसुकून होंगे और आबाद होंगे। मीर गुलाम रसूल नाज़की ने क्या खूब फरमाया है। कश्मीर का रहने वाला हूँ, उर्दू मुअल्ला लिखता हूँ। इस देश में मुझसा कोई भी उर्दू का सखनवर हो न सका। जैसा कि आप जानते हैं हमारा मौज़ू तदरीस है मज़मून गांधी जी। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हामिदुल्लाह अफसर जिसने ये मजमून लिखा है कि दिल्ली ख्वाहिश और बड़ा शौक़ था कि गांधी जी से उनकी मुलाकात हो जाए। आखिर उसका ये शौक़, उसकी ये आरज़ू पूरी हुई। प्यारे तलबा, आज हम मजमून गांधी जी के अगले हिस्से की इबारत खानी वजाहत के साथ करेंगे। अगला हिस्सा। गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कहकहा लगाया और फरमाया, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। एक ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा। इसके बाद मुतअद्दिद बार कहीं कहीं बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उसी 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता। 1945 ईस्वी का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उस साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। इस पैरा में हामिदुल्लाह अफसर कहते हैं कि गांधी जी ने जवाब सुनकर बड़े ज़ोर से हंसना शुरू किया, कहकहा लगाया और फरमाया, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा लिबास पहनना और भी आसान और सहल है। एक और देसी चीज़ का इजाफा होगा। इसके बाद कहीं कहीं साल के ठहराव यानी वक्फे के बाद मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, शरफ मिला, मगर हर बार मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उसी 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता था, यानी वही जहन में आ जाता था। 1945 ईस्वी का वक्त था, ज़माना था। गांधी जी मसूरी के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी मसूरी गया और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था या उनसे मुलाकात होती रहती थी। अगला पैराग्राफ। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक जगह है। यहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मुकामात पर आ जाते हैं। ये सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। बेचारे बहुत गरीब थे और फटे हुए जांघे और पायबंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गद्दा। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सके या उनसे उसका किराया न लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। इस पैराग्राफ में हामिदुल्लाह अफसर मुख्तसरन यह कहता है कि मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर यानी काम करने वाले आए हुए थे। मसूरी एक पहाड़ी इलाका है यानी एक हिली एरिया है उत्तराखंड का, और यहाँ बहुत से लद्दाखी काम करने वाले आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर का एक सूबा है। यहाँ के रहने वाले या बसने वालों को लद्दाखी कहते हैं। लद्दाखी हर साल गर्मी के मौसम में मसूरी और दूसरे मुकामात पर काम करने, मजदूरी करने आ जाते हैं। उनमें अक्सर मुसलमान थे। बेचारे बहुत मुफलिस थे, गरीब थे। पायबंद लगे हुए कुर्ते के अलावा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात को ये लद्दाखी टाट के बोरे पर सो जाते थे।
उनकी ये हालत, उनकी ये मुफलिसी, गरीबी देखकर गांधी जी को रहम आया, तरस आया और उन्होंने उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ तदबीर पर गौर व फिक्र करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक इमारत बनाने, तामीर करने की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे गरीब मजदूर बगैर किराया के ठहर सके। इस इमारत की तामीर के लिए गांधी जी ने 1.5 लाख रुपए देने का वादा भी कर गए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।